फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए। इस लेक्चर में हम लोग 1.4 और 1.5 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 1.4 न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो इसके 4 पार्ट्स हैं A, B, C, D। इसी तरह से 1.5 न्यूमेरिकल में भी 4 पार्ट्स हैं A, B, C और D। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। हमने क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.4 न्यूमेरिकल का जो A पार्ट है, इस वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? आपने सबसे पहले देखना है डेसिमल कहाँ पे है। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, डेसिमल को आपने फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है, जो कि नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। देखते हैं डेसिमल कहाँ पे है। डेसिमल क्या? पॉइंट। पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। अगर पॉइंट नहीं है तो कहाँ पर होगा? लास्ट पे। तो यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। यहाँ पर है पॉइंट इस वक्त। अगर यहाँ पर लिखा होता है 11.68 तो आपको मिल गया पॉइंट यहाँ पे है। ना हो तो कहाँ पर होता है? लास्ट वाली वैल्यू के पास। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आना है फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट क्या था? 1। यहाँ पर आपने पॉइंट लेके आना है। तो मैं इस तरह से ये आपको जस्ट शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। आप लोग बेशक इसको पेपर में ना लिखें, जो रेड कलर के साथ लिख रहा हूँ। अब फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये 1 के बाद आपने क्या लगाना है? पॉइंट। फिर क्या लिखेंगे? 1। फिर क्या है? 6, 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27। देखें 27 ये एज इट इज है। ये कहाँ से आया? ये आप लोगों ने खुद से लगाना है जब आप लोग इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आओगे। अब आपने देखना है कितने नंबर्स हैं इस पॉइंट और जहां पर आप पॉइंट लेकर गए हो उन दोनों के दरमियान कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। तो यहां पर आप लिखोगे 10 रेज़ टू पावर 3। ये वैल्यू आपने खुद से ऐड करनी है। ये कब ऐड करोगे? जब आप इस पॉइंट को यहां पर लेके आते हो। तो आप देख लो कितने नंबर्स हैं सेंटर में, तो 10 की पावर लिख दोगे। ये हमेशा आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करना है इसको। अब क्या करेंगे? 1.168 इसी तरह से रहने देते हैं और 10 रेज़ टू पावर, ये 10 2 टाइम्स है, हमने सिंगल टाइम ही लिखना है, एक ही दफ़ा लिखना है इसको। पावर क्या है? 3। इस यहाँ पर पावर क्या थी? -27। फिर क्या करेंगे? 1.168 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब 3 - 27 कितना होगा? -24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है और 10 रेज़ टू पावर कोई ना कोई पावर यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। 10 की पावर -24 कुछ ना कुछ होगी। और अगर आप लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे भी करते हैं ना, 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27, फिर भी आंसर यही आना था, 10 रेज़ टू पावर -24। अब क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको भी कर देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। इसमें हम लोग सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए? देखें 7 कहाँ पर है? डेसिमल लास्ट पर। अगर नहीं है तो लास्ट पे है। आपने कहाँ पर लेके आना है इसको? यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के बाद। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 7.25। ठीक है, पॉइंट इधर आया तो 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितनी आएगी पावर? आप यहाँ से इस नंबर को यहाँ पर लेके आए हो। कितने डिजिट्स हैं सेंटर में? देखें 1, 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा? 10 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे। और ये जो नंबर था 10 रेज़ टू पावर -5, ये एज इट इज़ लिख दें। और आगे लिखा हुआ था किलोग्राम, इसको भी आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है। अब क्या करना है? 7.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर, इसको सॉल्व करना है आपने। कैसे सॉल्व करोगे? ये 10 और 10 है, तो आप क्या लिखोगे? 10 को एक ही दफ़ा लिखना है। और ये 2 और -5 है, तो यहाँ पर लिख लो 2 - 5। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, और अगर नहीं तो आप लोग 10 को एक ही दफ़ा लिखो और 2 और -5 लिखेंगे। 7.25 10 रेज़ टू पावर 2 - 5 कितना होगा? -3। कैलकुलेटर पर करना है आपने। 2 - 5 -3 होता है। साथ क्या आएगा? किलोग्राम। अब अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में जब प्रीफिक्सेस पढ़े थे तो हमें किलो की वैल्यू जो है वो गिवन थी। कितनी होती है किलो की वैल्यू? ये एज इट इज लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर -3, और किलो की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर 3। साथ क्या था? ग्राम। अब देखें 7.25 इंटू, अब ये जो 10 रेज़ टू पावर -3 और 10 रेज़ टू पावर 3 है, ये कितना होता है? ये बेसिकली 1। साथ क्या आ जाएगा? ग्राम। कैसे 1 होता है? आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट चेक करें। 10 रेज़ टू पावर -3 10 रेज़ टू पावर 3, तो आंसर क्या आ रहा है? 1। अगर 10 रेज़ टू पावर -4 10 रेज़ टू पावर +4 हो तो भी आंसर क्या आएगा? 1। सिंपल ये समझ सकते हो, ये कटिंग हो जाती है। अगर 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर -3 लिखा हो तो आप कट कर सकते हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है।
अगर नहीं, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 10⁻³ है, ये -3 है। तो आपको पता है 10⁻, ये -3 और जो 3 है ये कितना बनना था, ये इस तरह आना था -3 और +3, तो वो क्या बनना था 10⁻0, और 10⁻0 1 होता है, 0 नहीं होता। बहरहाल आप लोग अगर इसको एज इट इज़ भी याद रख लेते हैं तो भी ठीक है। आप लोग जस्ट लिखें 10⁻³ और 3, ये कितना आ गया 1। इसको हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7.25 ही रहेगा ग्राम, इसी तरह से लिख दें और ये हमारा आंसर है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी देखें क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट देखें, कहाँ पर है डेसिमल पॉइंट, नहीं है तो इसका मतलब लास्ट पे है। आपने इसको कहाँ पर लेके आना है, फर्स्ट वैल्यू के बाद। फर्स्ट वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर आपने डेसिमल पॉइंट को लेके आना है। देखें इधर से उठा के इधर लेके आना है, क्या बनेगा ये बनेगा 3.2। और आपको याद है जब हम लोग इसको इधर लेके आते हैं तो फिर 10⁻⁴ कुछ ना कुछ लिखेंगे। कितने नंबर्स हैं इन दोनों के दरमियान, एक ही नंबर है ये वाला, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1। और ये जो नंबर था 10⁻⁵, इसको एज इट इज़ लिखें। फिर देखें 3.2 10⁻⁴, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व कर लें 10⁻⁴ और 10⁻⁵, आंसर आ जाएगा 10⁻⁶। अगर नहीं तो आप लोग इन दो वैल्यूज़ को एक ही दफ़ा लिखते हो, 10 हमेशा एक ही दफ़ा लिखते हैं, और जो पावर्स हैं वो क्या क्या हैं 1 और 5 हैं, तो आप लोग लिखो 1 + 5, 3.2 × 10⁻⁵ + 1 कितना हो जाएगा 6। तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर है। हम लोग इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ पर लेके जाते हैं, हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद। 2 है तो 2 के बाद यहाँ पर आपने डेसिमल पॉइंट को लेके आना है, तो इस डेसिमल पॉइंट को उठाया और यहाँ पर ले आए, तो ये क्या है 0, ये क्या है 0, फिर क्या था 2, इस डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ पर लेके आए हो, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं डेसिमल पॉइंट। और आपको याद है कि जब हम लोग डेसिमल पॉइंट को इस तरफ लेके आते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को जब इधर से इधर लेके आए कितने नंबर आ रहे हैं 1 2, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे 10⁻² लिखोगे, साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि इस दफ़ा हम लोग जो नंबर्स हैं उनको देखें किस पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट है उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, इस साइड पर, यानी राइट साइड पर। पहले जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे आप देखें डेसिमल पॉइंट इधर था, हम इधर लेके गए थे, इसको किस साइड पर लेके गए थे, लेफ्ट साइड पर। इस क्वेश्चन में भी देखें यहाँ पर था, लास्ट पे था डेसिमल पॉइंट, इस तरफ लेके आए थे, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। इधर भी देखें लेफ्ट साइड। इस क्वेश्चन में चेंज है, इसमें राइट साइड। जब राइट साइड पे जा रहे हैं ना तो यहाँ पर सिंपल 2 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे -2, ठीक है। ये स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आप डेसिमल पॉइंट को उस तरफ लेकर जाते हो, जितने नंबर लेकर जाओगे उतने आप लोग माइनस लिखोगे साथ, यानी -3 लिखोगे। अगर ये -2 लिखा है, अगर 3 डिजिट्स होते हैं तो हम क्या लिखते हैं -3, और अगर डेसिमल इस तरफ आ रहा है तो फिर माइनस का साइन नहीं यूज़ करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ये जो 0 0 मैंने लिखा हुआ है, आपको पता है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस साइड पर 0 नहीं लिखते, तो हम लोग जस्ट लिखेंगे 2, और 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है वो आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। 10⁻⁴ ये 2 दफ़ा लिखा हुआ था, एक ही दफ़ा लिखना है। ऊपर पावर कितनी है -2, इसकी पावर कितनी है -8, तो ये कितना बन जाएगा -2 और -8 कितना आएगा हमारे पास -10, तो ये आ गया 10⁻⁻10, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखा है। जो क्वेश्चन हमारा जो न्यूमेरिकल 1.5 है इसमें भी यही लिखा है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी हम लोगों ने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, और बिल्कुल इजी है, उसी तरह से करेंगे जिस तरह अब ये भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। आप देखें पॉइंट कहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, नहीं है तो कहाँ पर होना चाहिए इसको, ये जो डिजिट है यहाँ पर, ठीक है, एंड पर होगा। इस डेसिमल पॉइंट को आपने यहाँ से उठाकर कहाँ पर लेके आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 6.4। देखें कितने नंबर हैं, ये हमारे पास इस पॉइंट और जहाँ पर लेके आए हो वहाँ पर कितने नंबर है, सेंटर में 1 2 3 नंबर हमें नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और ये जो किलोमीटर है इसको एज इट इज़। दूसरी चीज़ आप लोग नोट करें कि हम जब पॉइंट लेकर आए हैं किस तरफ को हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर था पॉइंट, हम लोग इस तरफ आए हैं, और जब हम लोग इस तरफ को आ रहे हैं तब हम जस्ट 3 लिखेंगे, और अगर उस साइड पर जाते, राइट साइड पर जाते, तब हमने क्या लिखना था -3, तो इस दफ़ा हम सिर्फ 3 लिखेंगे।
बी वाला पार्ट देखें, ये यहाँ तक ही है, यहाँ पर किलो की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, उसने क्वांटिटीज़ कहा हुआ था, तो इसमें आप लोग जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, पॉइंट नज़र आ रहा है, नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो कहाँ पर होगा, यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू के पास। हमने उसको कहाँ पर लेके आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। इस पॉइंट को इधर से उठाएं और यहाँ पर लेकर आ जाएं, ठीक है, यहाँ पर लेके आना है। तो आप लोग देखें, आप लोग इस साइड पर आ रहे हैं ना, जब हम लोग इस साइड पर आ रहे होते हैं तब हम लोग नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करते, ये याद रखना है। और कितने डिजिट यहाँ से उठा के यहाँ पर आए, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। क्या लिखना चाहिए हमें, सबसे पहले लिखते हैं 3.8, और ये जो 0 है ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी आप लोग ना लिखें 0, और मल्टीप्लाई लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट से, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। और अगर पॉइंट इस तरफ को आ रहा होता फिर क्या लिखना था हमने, -5, साथ क्या आएगा, किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सी पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर भी देखें, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, नहीं है, तो डेफिनेटली वो कहाँ पर होता है, लास्ट पर। जिस तरह आपको पता है ना कि अगर किसी नंबर के साथ प्लस ना लिखा हो तो वो ऑलवेज वहाँ पर होता है, इसी तरह डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है तो वो लास्ट पर होता है। इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लेके आए तो क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा 3। अब लिखना था हमने पॉइंट के बाद आगे कुछ नंबर्स लिखने थे, लेकिन यहाँ पर तो 0 0 0 है, तो 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग ना लिखो। फिर आप लोग पॉइंट भी बेशक ना लिखें, और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, देखिए कितने, यहाँ पर इस पॉइंट को जब इधर लेके आए कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 8, और साथ क्या आएगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। तो फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यही है। सेकेंड्स इन डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं, इसको हमने एक और न्यूमेरिकल में भी सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो हमने इसको 1.3 वाले न्यूमेरिकल में भी सॉल्व किया था, 1.3 था। तो सेकंड्स इन डे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 डे किसके इक्वल होता है। देखें, एक दिन के अंदर हमने बताना है कितने सेकंड्स हैं, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं एक दिन के अंदर कितने आवर्स हैं, यानी घंटे कितने हैं। तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं ये आप सबको पता है, 24। हर घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होंगे, 60 मिनट हो तो फिर एक घंटा बनता है ना। इसी तरह से हर मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, वो भी 60 हैं, तो यहाँ पर फिर क्या लिखो, 60, और यहाँ पर लिख दो सेकंड। तो हमारे पास 1 डे जो है वो किसके इक्वल है, बेसिकली 86400। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा, इसके साथ आप लोगों ने क्या लिख देना है, सेकंड। 1 डे किसके इक्वल है, 864,000 सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि कहा हुआ था कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया ये पॉइंट आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लेके आना है। पॉइंट नहीं था तो इसका मतलब है लास्ट पर है, फर्स्ट वैल्यू के बाद लेके आना आपने। क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा 8.6, ठीक है, 8.6। आगे क्या है, 4। आगे 0 जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग ना लिखें। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, देखिए कितने नंबर्स थे, डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठाया था, यहाँ पर लेके आए थे हम लोग 1 2 3 4, तो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा, 4, और साथ क्या था, सेकंड। ठीक है, इस तरह से हमारे ये न्यूमेरिकल 1.5 के जो थे वो भी कंप्लीट, और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।